हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों बेटा शिफ्ट 2 का मैं यहाँ पर कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का बेटा आपके लिए सोल्यूशन लेके आया हूँ और परफेक्ट नॉलेज के साथ आपको बताऊंगा कि इसका ये आंसर क्यों सही है। तो बेटा इसको देखने के बाद आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा कि किसमें क्या देखना है। देखो भाई पहला क्वेश्चन तो भाई एक सीएफएससी का लेकर के आया है मेरे पास। उसने कोबाल्ट और नाइट्रोजन के सेंटर के 4 कॉम्प्लेक्स पटक दिए हैं और बताना है कि इनकी सीएफएससी का ऑर्डर क्या होगा। देखो पहले क्वेश्चन में कोबाल्ट में 4 अमोनिया है +2 चार्ज है, दूसरे में कोबाल्ट में 6 अमोनिया +3 चार्ज, कोबाल्ट में 6 अमोनिया +2 चार्ज, कोबाल्ट में En +3 चार्ज। देखो भाई सीएफएससी की जो वैल्यू होती है वो मेटल के चार्ज पर डिपेंड करती है और बेटा लीगेंड का सेंटर कौन सा, कितने लीगेंड लगे हैं उन पर डिपेंड करती है। अगर ध्यान दें तो यहां पर +2 चार्ज है और यहां पर भी +2 चार्ज है, मगर बाकी दोनों कॉम्प्लेक्सेस में बेटा +3 चार्ज है। तो जिसमें +3 चार्ज होगा उनकी बेटा सबसे ज्यादा होगी। तो फिलहाल ये तो कंफर्म हो गया कि बेटा बी और डी की भाई साहब ज्यादा होगी ए और सी वाले से। बात समझ रहे हैं। अब ये देखते हैं कि बी और डी में बेटा किसकी ज्यादा होगी। बेटा बी में अमोनिया लगा है और डी में बेटा En लगा है, चिलेटिंग लिगेंड लगा हुआ है। तो चिलेटिंग लिगेंड बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो कुल मिला के सबसे ज्यादा आपका डी का होगा क्योंकि डी बना रहा है चिलेट। उससे कम तो बेटा आपका बी का हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अपने कॉम्प्लेक्स ए और सी वाले में। ठीक है तो को भाई ए वाले में +2 चार्ज, सी वाले में +2 चार्ज। चार्ज का तो काम खत्म हो गया। यहाँ पे लीगेंड 4 लगे हैं, यहाँ 6, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और ये बेटा क्या है टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल की सीएफएससी हमेशा इनका अगर लीगेंड वगैरह सेम है तो टेट्राहेड्रल से ज्यादा ही होती है बेटा। तो इसके बाद आपका आ जाएगा बेटा सी और सबसे कम होगी ए। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो कितना इंपॉर्टेंट बेटा इटार्ड रिएक्शन उसने रखी है। देखो पहले मेरे पास क्या है, ये टॉलुइन है, तो यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड। फाइनली आंसर उसने सी पूछा है। क्या पूछा है? सी पूछा है इसमें। ठीक है तो अगर मैं इसको देखूं तो टॉलुइन पे ये इटार्ड रिएक्शन लगती है तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसमें यहां के 2 H हटके ये आपका जो क्रोमिल क्लोराइड जाके जुड़ जाता है। मगर जब उसकी मैं कराता हूं हाइड्रोलिसिस तो वो ब्रेक होकर के मेरे पास ये कंपाउंड पहले बनाता है बेंजीन। बेंजीन के ऊपर CH, इस पे बच्चा 2 OH, यहां से बेटा वाटर निकल जाता है, अनस्टेबल होता है ना, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया बच्चा? बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड में मेरे को देना है सोडियम बाइसल्फाइड। सीधा सा है कि एल्डिहाइड है तो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन करेगा और यहां पर मेरे पास NaHSO3 जो होता है वो एक प्रकार का क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड कंपाउंड बनाता है। सल्फर यहां अटैक करेगा, H यहां अटैक करेगा, फाइनली क्या बनेगा? बेंजीन बेटा ऐसे रहेगा, इस वाले C पे ये H है, इस वाले पे आपका OH हो जाएगा और ये हो जाएगा SO3Na। तो यहां पर ये ऑप्शन दिया होगा क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड कंपाउंड, बेटा वो सही होगा। आप अपना ऑप्शन टिक कर लीजिएगा। ठीक है भाई। अब देखो आगे के 2 क्वेश्चन ये हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट, कह रहा किसका बेटा डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होता है। ठीक है तो ऐसा करने के लिए आपको करना ये है कि यहाँ पे जो क्लोरीन दे रखा है, क्या दे रखा है? क्लोरीन। इसकी आप निकाल लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में उपस्थित होगा, जो अपने डिस्प्रोपोर्शन का मतलब आपको पता होगा जो ऑक्सीडाइज भी हो सकता हो प्लस अपना रिड्यूस भी हो सकता है। ठीक है ना, तो जो अपने मैक्सिमम, जैसे क्लोरीन का अगर आपने सुना होगा तो 0 से लेकर के +7 तक होता है। क्लोरीन का कहां से कहां होता है बेटा? 0 से लेकर के +7। तो देखो पहले वाले में चारों लगे हैं, यहां क्लोरीन का चार्ज आएगा +7, इसमें देखो यहां पर आएगा +5, यहां निकालोगे +3, यहां निकालोगे +1। देखो क्लोरीन का मैक्सिमम +7 है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, रिडक्शन तो हो सकता है मगर इसका बेटा क्या नहीं हो पाएगा? ऑक्सीडेशन। कुल मिला के एक ऐसी स्पेसीज जिसका ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए तो हम बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। ठीक है जैसे क्लोरीन लास्ट वाले में देखिए +1 में है और क्लोरीन का जो मिनिमम होता है बेटा वो 0 होता है, तो इसका तो हो जाएगा मगर भाई इसका नहीं, तो इसका तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है अब देखो नीचे मेरे पास कुछ कार्बोकैटायन दे रखे हैं, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो भाई देखो सब में तो कॉमन है CH2+, बस मेरे को देखना है कहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट है, कहाँ इंडक्टिव, कहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है भाई देखो पहले वाले में O लोन पेयर दे रहा है, ये भाई प्लस का M इफेक्ट हो गया। ठीक है
और ओ इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी तो ये माइनस आई इफेक्ट होगा। मगर हाँ, मेसोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट एट इंडक्टिव, इस वाले में भाई ये दे रहा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस का आई इफेक्ट भी देगा। बताओ सही है, दोनों से स्प्लाइस करेगा, ठीक है। अच्छा, इस वाले में क्या है, ये चूंकि आर्थो पे लगा है तो प्लस एम देगा और साथ में क्या देगा, माइनस आई। ओ भाई खींचेगा भी तो। अच्छा, यहाँ पर ये CH3 क्या देगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं किसका इफेक्ट ज्यादा है। अब देखो भाई, जिसमें प्लस एम, कार्बोकेटायन में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ना बेटा, तो जो उसको जितना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना वो उतना ही ज्यादा बेटा क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो ये देखो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्लस एम दोनों में इक्वल होगा क्योंकि मेसोमेरिक कॉमन चलता है बिल्कुल। मगर यहां माइनस आई, यहां माइनस आई, क्यों मिला के देखो ये माइनस आई ज्यादा डिस्प्लेस कर देगा इसके कंपेयर में। तो भैया सबसे ज्यादा स्टेबल तो ए हो गया। ए के बाद आपका नंबर बेटा सी का आएगा। किसका नंबर आएगा, सी। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं, इसमें वीक इफेक्ट लगा हुआ है। बताओ यहां का हाइपर कॉन्जुगेशन और यहां का हाइपर कॉन्जुगेशन तो बराबर हो गया, ठीक है, क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन एक प्रकार का मेसोमेरिक इफेक्ट की तरह काम करेगा। प्लस ये प्लस आई इफेक्ट बगल में लगा है, ये दूर है, तो इससे कम स्टेबल बेटा डी होगा और डी के बाद सबसे कम स्टेबल बी। तो जहां पर आपका ये ऑप्शन लिखा होगा आप इसको करके आएंगे, इसको आगे बना लीजिए फटाक से। अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था एजर्सन रीजन का, ठीक है। इसमें एजर्सन क्या है कि इन लेसनेट टेस्ट, भाई लेसनेट टेस्ट किसके लिए होता है ये उसने बताया। तो लेसनेट टेस्ट होता है बेटा नाइट्रोजन के लिए, बिल्कुल सही बात कर रहा है। फास्फोरस के लिए भी होता है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। सल्फर के लिए होता है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। और हेलोजन के लिए भी होता है बेटा। ये एजर्सन बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, इन सभी के लिए लेसनेट टेस्ट होता है। मगर रीजन में देखो क्या लिखा है, Mg मेटल इज यूज, मतलब कह रहा है जिस समय हम लोग लहसुन सोल्यूशन बनाते हैं, लहसुन का सोल्यूशन बनाते हैं, मैग्नीशियम कब से यूज होने लगा भैया, सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा रीजन भैया बिल्कुल भी कूड़ा रीजन दे रखा है। तो बेटा एजर्सन परफेक्ट है, एजर्सन सही है, रीजन बिल्कुल रॉन्ग दिया हुआ, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है रेडियस ऑफ, मेरी क्या लिखी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस आयन एंगस्ट्रॉम। कह रहा है मेरे पास रेडियस बताओ, मगर कहाँ, फर्स्ट एक्साइटेड में, ठीक है, हीलियम, तो हीलियम हो गया तो Z=2 हो गया, ठीक है। अच्छा, हीलियम का जो पहला लेवल होगा 1 होगा और जो फर्स्ट एक्साइटेड वो N=2 हो गया, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला मेरे पास होता है 0.529 n²/z। आपको बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, n की वैल्यू आप लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर हमने क्या आएगा भैया 0.529, 2 का स्क्वायर 4/2, इसका दुगना कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। इतने लेक्चर जो भी आपके मेरे संभावित क्वेश्चन मिले मैंने उनका सोल्यूशन दे दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।